हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। और स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। और यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी अपने बेटे का, जो आ गया था स्कूल से। 2 बजे के आसपास पहुँचता है ये। और आज ना हमको कहीं इवेंट में जाना था। क्रिसमस कार्निवाल लगी हुई थी इधर ही मधुबन बैंक्वेट हॉल में। तो हम लोग को वहीं जाना था क्योंकि इसका ड्राइंग कॉम्पिटिशन था वहाँ पर। और बच्चों को ना ऐसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कराते रहो तो बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हम लोग फटाफट खाना वगैरह खा के चले गए थे वहाँ रेडी होके, क्योंकि 3:30 बजे से स्टार्ट था कंपटीशन और हमको घर से निकलते निकलते ही 3 बज गए थे। तो फिर हमने सोचा चलो फटाफट जाते हैं, क्योंकि टाइम से थोड़ा पहले पहुँच जाना ही ठीक रहता है। और ये देखिए बहुत सुंदर सजा हुआ था और बहुत दुकानें लगी हुई थी, स्टॉल लगे हुए थे। 1-2 बार मैंने भी लगाया है इनके इवेंट में। ये रंगरसिया करके और वाइट रोज़ इवेंट वाले हैं, तो ये लोग मिलके लगाते हैं, इवेंट वगैरह मिलके ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो 1-2 बार मैंने करा है पहले। और काफ़ी टाइम से तो मैंने इनके उस इवेंट में नहीं करा है, बाकी उतरायनी वगैरह में स्टॉल लगाती थी मैं लास्ट टाइम तक। इस बार मैंने उतरायनी में भी नहीं लगाया है। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं, ज्वेलरी की, बैग्स की और खाने पीने का आइटम है, मतलब सभी कुछ था। बेडशीट वगैरह भी थी यहाँ पे, मतलब अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। और सबसे मेन तो मुझे लगा ये एपन वाला, क्योंकि मैं खुद भी ये काम करती हूँ, तो ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे इसी में आया, इसी को देखने में, इसी के बारे में बात करने में। देखिए बहुत सुंदर सुंदर इन्हें ना केटल भी डेकोरेट करके रखी थी, और साथ में कपड़ों में भी इनने अपन कर रखा है। ये इनका इंस्टाग्राम का पेज है, देखिए फ्रेंड, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो प्राइस वगैरह सब वहीं पे इनके मेंशन होंगे, या फिर इन लोग से कांटेक्ट करके आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्राइस की बात हम लोग कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पर, और सही भी नहीं है। सबके अपने अपने प्राइस वगैरह होते हैं, सबका अपना होता है हिसाब किताब जो भी है। तो प्राइस की बात नहीं करती मैं यहाँ पे। और ये देखिए ज्वेलरी, ये भी बहुत सुंदर सुंदर थी। मैंने परचेज़ तो कुछ नहीं करा, क्योंकि मेन हम ना इसके कंपटीशन के लिए ही गए थे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह की भी बहुत सारी वैरायटी थी। आप गिफ्ट किट उसमें भी दे सकते हैं और वैसे भी। और यहाँ पे निशाने लगाने वाला कुछ कुछ तो था। एक में बलून वाले में तो खेला मेरे बेटे ने, और बाकी तो ज़्यादा कुछ खेला नहीं, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास। फिर हम लोग सीधे उसी में जाने वाले थे, क्योंकि 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाला था कंपटीशन। तो थोड़ी देर तब तक हमने सोचा चलो इधर उधर घूम लेते हैं। बाकी ये होममेड अधिकतर चीज़ें ना होममेड थी यहाँ पे, जैसे अचार वगैरह है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे पहाड़ी आइटम थे इधर। आपको मैं दिखाना भूल गई शायद, उसमें मडवे का आटा वगैरह भी था। और ये देखिए पेंटिंग, यही जज भी थे यहाँ पे जिनकी ये शॉप लगी हुई थी, यही ड्राइंग उसमें जज भी थे। और एक कोई मैम थी किसी स्कूल की, तो उनको तो मैं जानती नहीं हूँ, मतलब जानती तो उनको भी नहीं हूँ, बट मुझे पता है ये भी जज थे शायद। तो देखिए खाने के भी 2-3 स्टॉल लगे हुए थे, बहुत तो नहीं थे खाने के, सिर्फ 2-4 स्टॉल थे। और इतने कम टाइम में कोई कितना ही खा लेगा, बट हाँ अच्छा लगता है इधर उधर जाके, थोड़ी सी खा पी लो, कुछ कुछ खा लो, कुछ देख लो, तो मज़ा आते हैं। और यहाँ पे मैं एक दुकान पे कपड़ों का पूछ रही थी, सूट था, ये कुछ 1700 के आसपास का था। तो मैंने लिया तो नहीं, बस अच्छा लग रहा था देखने में। और इनके पास पहाड़ी कपड़ों की वैरायटी थी, जैसे पिछौड़े वगैरह हैं, और ये पोटलियाँ हैं, और वेलवेट का कपड़ा, मदीने का कपड़ा, सब कुछ था इनके पास। इनकी शायद कहीं पटेल चौक में दुकान है। तो मैंने रेट वगैरह पूछे इनसे, विलन के ब्लाउजेज़ वगैरह भी थे, और फैंसी ब्लाउजेज़ भी यहाँ पे थे, वो भी मुझे बहुत प्यारे लगे। बट अभी ऐसी कोई ज़रूरत तो थी नहीं, तो मतलब मुझे ना ज़रूरत नहीं होती है, लेना नहीं होता है तो ज़्यादा मैं पूछती नहीं हूँ किसी से, बस देख लेती हूँ कैसा है क्या है। और जब लेना होता है तभी मैं पूछती हूँ और फिर ले ही लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करके फिर सामान छोड़ना भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं पूछती नहीं हूँ। अगर मुझे लेना नहीं है तो मैं ज़्यादा रेट वेट पूछती भी नहीं हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था ब्लाउज़। और भी बहुत होम डेकोर के आइटम थे, बहुत सारी चीज़ें थी मतलब वहाँ पे। और देखिए ये है इनके पर्स की, अनिका करके ना पर्स, इनके पास बहुत सुंदर सुंदर थे। लिया तो मैंने इनसे भी कुछ नहीं, बस खाली देखे, और प्राइस वगैरह भी नहीं पूछी मैंने। इनके पास ज्वेलरी किराए के लिए भी अवेलेबल होती है। ये मतलब मेन इनका मोटो यही होता है कि लोगों से मिलें थोड़ी, किसी को किराए पे लेनी हो तो ज्वेलरी वगैरह। और इनका ये था, ये मडवे का ही था, इसमें सब कुछ मतलब चॉकलेट वगैरह और मोमोज़। आजकल मडवे का बहुत ज़्यादा चल रहा है, झाड़ू का टाइम भी है और लोग मैदे को थोड़ी अवॉइड भी करते हैं, तो मडवे का उसमें मोमो वगैरह बनाए हुए थे इनने। ये क्लिप थोड़ी शायद आगे पीछे हो रही है, तो यहाँ पे बेटा मेरा निशाना लगा रहा था, पहले की थी, यहाँ पे ऐड हो गई है। और थोड़ी हम कुछ नूडल्स वगैरह खा रहे थे, क्योंकि थोड़ी घूमते घामते हमें भूख लग गई थी। इसके बाद बस कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला था, तो फिर हम लोग अंदर चले गए थे। यहाँ बस बैठने का अरेंजमेंट करवा रहे थे, क्योंकि बच्चे थोड़ी ज़्यादा हो गए थे जो वहाँ पे आए थे, उन लोगों ने भी तुरंत रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस इनकी ज़्यादा थी नहीं, 50 रुपीज़ थी बस। तो फटाफट वहाँ पे ना बच्चे ज़्यादा बढ़ गए थे, जितने लोग वहाँ घूमने आए थे तो उन लोगों ने भी अपने बच्चों का करा लिया, तो सिटिंग अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा था।
फिर बाद में इनने क्या करा था, मैंने बोला कि चलो नीचे गद्दे डाल दो, गद्दे तो पड़े ही हैं वहाँ पे और मेरा बेटा तो कर लेता है नीचे। फिर मेरे बेटे को देख के 2-4 बच्चे और बैठ गए नीचे कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऊपर नहीं बैठे तो नीचे बैठ के कर लेंगे। तो ये सब लोग बच्चे नीचे बैठ के कर रहे थे। यहाँ पे ना ये कंपटीशन ख़त्म हो गया था, तो बस इसके 1 घंटे के बाद इन लोगों ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। तो जो छोटे एज ग्रुप वाले बच्चों का था ना, उसमें मेरे जो बच्चे थे उनका नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ टॉप 20 में। जिसका फर्स्ट नाम है ओके 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 आज सभी की हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी होगी, किसकी बड़ी बच्चे एक बार हाथ में, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। इसका नाम है फर्स्ट शिवांश चौधरी। एक बार जोरदार ताली हो जाए शिवांश चौधरी के लिए। अरे डायरेक्ट एंट्री, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां फिर से बजाइए इस प्यारे से बच्चे के लिए। देखिए कोई सी भी लाइन सही, हर लाइन में मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा, चाहे वो डांसिंग की हो या सिंगिंग हो या जॉब की हो या ग्लैमर की हो, कुछ भी सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म पर गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार से जैसे कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में एक जुगून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को दिल में एक जुगून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा उड़ती हुई चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तब चिड़िया ने बोला कि भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो जी हाँ, तो उसी प्रकार से हमारे बीच में एक बच्चों के प्राइज में ना ये अवार्ड के साथ ये बुक्स का सेट मिला है। इसके गिफ्ट रैप के अंदर बुक्स की सेट है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस बेटा मेरा बहुत खुश था और हम भी बहुत खुश थे। आप लोग भी मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू।